हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा भाई क्लास 10th और क्लास 10th में हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे चैप्टर 10 यानी विरित में। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली 10.2 में क्वेश्चन नंबर आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं अगेन बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में यानी प्रश्नावली 10.2 में कुल क्वेश्चन जो भाई 13 है, मतलब 13 है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भाई आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। तो चले भाई चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बता दूं कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं भाई तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको बता दें जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगेन मैं बताना चाहूँगा विरित यानी सर्कल। ठीक है, चैप्टर हम लोग का कितना भाई 10 याद रखिएगा एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 10.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया भाई, ABCD खींचा गया। ठीक है, देखिए आकृति 10.12, यही आकृति फिगर भाई 10.12। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD, ध्यान दीजिए AB प्लस CD बराबर होना चाहिए किसका भाई, AD प्लस BC का। ठीक है, इसका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC। ठीक है, तो बहुत आसान भाई, एकदम इजी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिया है भाई हम लोग को, क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। दिया है कि ABCD जो है ना एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज। ठीक है, ABCD है। ये तो भाई हम लोग को दे रखा। हम लोग को सिद्ध क्या करना है बताइएगा, सिद्ध करना है यानी क्या बोलेंगे इंग्लिश में बताइए, टू प्रूफ बोलेंगे भाई, टू प्रूफ बोलेंगे। ठीक है, टू प्रूफ बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या सिद्ध करना है बताइए, AB प्लस CD बराबर हो चाहिए AD प्लस BC का। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताइए। AB प्लस, ध्यान देखिए, AB प्लस CD बराबर हो चाहिए AD प्लस BC का। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करके यानी साबित करके दिखाना है। चलते हुए हम लोग प्रमाण में, किसमें, प्रमाण यानी प्रूफ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में। ठीक है, यहाँ तक समझे बात को, यहाँ तक कि नहीं समझे बताइए। देखिए याद रखना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए क्या करेंगे। चूँकि वृत्त के बाहरी, ठीक है, बाहरी, ठीक है, चूँकि वृत्त के बाहरी दो स्पर्श रेखा खींची गई, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ठीक है, रेखाओं की लंबाई बराबर यानी इक्वल। ठीक है, बराबर यानी समान या इक्वल। ठीक है, इक्वल होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ध्यान देगा। परमानेंट प्रूफ में करते हैं हम लोग क्या, चूँकि वृत्त के बाहरी खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है ना, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर इक्वल होता। ध्यान दीजिए भाई, क्या अगर मैं बोलूँ कि AP और AS यहाँ पे जो है ना दो स्पर्श रेखा है और बाहर की तरफ है AP और AS, इसलिए भाई हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा भाई। AP बराबर हो जाएगा AS का, AP बराबर हो जाएगा AS का। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो इसी प्रकार से ना, ध्यान दें, इसी प्रकार से जो सब बाहरी स्पर्श रेखा है ना, ये सब आपस में क्या हो जाएगा बताइए, बराबर होगा आपस में। मतलब इसी प्रकार से देखिए हम लोग का AP बराबर AS समीकरण बनाया है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग फिर लिखेंगे क्या, DR, ध्यान दें, DR बराबर DS होगा कि नहीं बताइएगा, जी भैया होगा, DR बराबर DS हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ठीक है, DR बराबर वही हो जाएगा DS। इसी तरह से RC, ध्यान दिया। अच्छा, इससे पहले हम लोग लिख लिए क्या, BP वाला। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं BP बराबर BQ हो जाएगा, क्या BP बराबर BQ हो जाएगा। BP बराबर हो जाएगा क्या, BP बराबर BQ होगा कि नहीं होगा बताइएगा, BP बराबर BQ हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, BP बराबर BQ हो जाएगा। ठीक है, और DR बराबर DS हो गया, DR बराबर DS। इसी तरह से RC बराबर, ध्यान दिया, RC बराबर हो जाएगा
क्या भाई सी क्यू का, ठीक। इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। अब क्या करेंगे, ध्यान दिया, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1, ध्यान दिया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है। यहाँ तक समझेंगे, समझिए बताइएगा जी भैया समझिए, ठीक। AP आप देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 का नाम हम लोग LHS वाला ऐड करेंगे, LHS ऐड करेंगे, ठीक। AP प्लस DR प्लस, ठीक है, DR प्लस BP प्लस RC बराबर हो जाएगा AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है, CQ हो जाएगा। यहाँ तक समझे भाई कि नहीं बताइएगा। आप ध्यान दीजिएगा, AP और PB को ना हम लोग अलग एक तरफ लेकर, मतलब एक साथ कर लेते हैं, AP और BP को। अब क्यों करते हैं आपको बताएंगे बाद में, ठीक। AP प्लस BP को एक साथ करते हैं, फिर DR और RC को ना अलग कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई हम, DR प्लस RC या CR बोलिए, ठीक। अब फिर इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्या भाई AS और HD को ना, यानी DS को, AS प्लस DS को एक तरफ एक्चुअली एक साथ है ही, ठीक है। BQ और CQ ये भी एक साथ ही है, BQ प्लस CQ, ठीक है, रहने दीजिए ऐसे। अब क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गेस जो है क्या, देखिए अगर मैं बोलूँ क्या AP प्लस BP को जोड़े तो क्या देगा हमको, AB देगा। यानी AB के बारे में जिक्र करें भाई, तो क्या AB का जो पार्ट है, हिस्सा है कि नहीं, बताइए, AP प्लस PB का योग है। अगर मैं बोलूं कि AB जो है ना, AP और PB का क्या योग है, समझे बात को। तो AB जो है AP और PB का योग है, तो AP और PB की जगह में, इतना की जगह में हम AB लिख सकते, बोले आराम से भाई लिख सकते AB प्लस, ध्यान दें, DR इस RC। इसी तरह से ना DR, ध्यान DR RC जो है, इन दोनों का योग जो हुआ ना, DC का योग हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा जी भैया, DC का। या फिर CD बोल दिए, DC बोलिए या CD बोलिए, ठीक है। अगर आप देखिए DC बोलिए या फिर CD बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली AB और क्या कहता हम लोग का AB और CD था ना, तो यहाँ पे DC की जगह CD लिख सकते आराम से। क्यों, CD बोलिए या DC बोलिए, बात बराबर, ठीक है। तो CD बराबर हो जाएगा, मतलब DR और RC की जगह में CD लिखे, ठीक है। और फिर इसी तरह से AS DS, ध्यान दीजिए, AS और DS की जगह में भाई क्या लिख सकते AD, बोले आराम से भाई लिख सकते AD प्लस। अब इसी तरह से भाई BQ और Q की जगह में ये पूरे, ध्यान दें, BQ प्लस QC की जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC लिख सकते हैं, बोले आराम से लिख सकते हैं। ये तो हम लोग को एक्चुअली सीधे करना था, तो फाइनली भाई हम लोग को मिल गया कि AB प्लस CD बराबर हुआ कि भाई AD प्लस BC। कितना मज़ेदार था बताइए, मज़ेदार है कि नहीं बताइएगा, बोले जी भैया मज़ेदार है, ठीक है। हम लोग का हैंड्स प्रूफ, क्या ही हम लोग का हो गया हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए, बोलिएगा जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है। आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा, आकृति यानी फिगर 10.13, यही आकृति यानी फिगर दे रखा भाई 10.13 है, ठीक है। मैं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा जो है ना ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, मतलब कोण ए ओ बी बराबर यहाँ पे 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। 90 डिग्री क्या करना है, सिद्ध करना कोण, ठीक है। ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। समझे कितना भाई, कोण ए ओ बी बराबर होना चाहिए कितना, 90 डिग्री होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। चलते ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना क्या भाई हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए। एक्चुअली हम लोग का लिखेंगे क्या, अच्छा सिद्ध करना है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना क्या बताइए कि कोण ए ओ बी बराबर, कोण ए ओ बी बराबर कितना होना चाहिए भाई, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। यही हमको क्या करना है बताइए, सिद्ध करना है, ठीक है। प्रमाण यानी प्रूफ में हम लोग चलते हैं, प्रमाण यानी प्रूफ में हम लोग चलते हैं, ठीक है। ध्यान दें, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है। रेखाएं बराबर होती हैं
ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देगा, पी ए बराबर हो जाएगा, पी ए बराबर ए सी हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, ठीक है। पी ए बराबर हो जाएगा क्या भाई, ए सी का, ठीक है। पी ए बराबर हो जाएगा ए सी। लेकिन भाई एक बात, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, माफ़ कीजिएगा। देखिए सीधे करना है, इसके बाद हम लोग रचना भी कर लेंगे, रचना करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। रचना करना पड़ेगा। ओ सी को मिलाया गया है, ठीक है, मिलाया गया है, समझे कि नहीं बताइए। ओ सी को हम लोग मिला देंगे भाई, ठीक है, मिलाया गया है, ठीक है। ओ सी को हम लोग क्या कर देंगे बताइए, मिला देंगे, ठीक है भाई। ओ सी को हम लोग मिला देंगे, समझे। तो ध्यान दिया, पी ओ ए त्रिभुज और त्रिभुज ए ओ सी में काम करते हैं, ध्यान दिए, त्रिभुज पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज, ठीक है, ए ओ सी में काम करती है, ए ओ सी में, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको हम एक्चुअली बता चुके, पी ए बराबर ए सी है, पी ए बराबर क्या है, ए सी का, ठीक है। और ओ ए जो है ना, दोनों क्या है बताइए, दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, अगर बोलना चाहते हैं तो उभयनिष्ठ, ठीक है, साइड है, उभयनिष्ठ क्या है, साइड है, ठीक है, दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ, ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर मैं बोलूँ क्या, पी ए बराबर ए सी हो गया और ओ ए बराबर ओ ए हो गया, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और बताइए क्या, ओ पी और ओ सी क्या त्रिज्या है, ठीक, ओ पी और ओ सी क्या है भाई, त्रिज्या है। ओ पी बराबर एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी बराबर ओ सी होगा। त्रिज्या तो आपस में क्या होता है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, एक ही वृत्त की क्या है भाई, त्रिज्याएँ हैं, ठीक है, त्रिज्याएँ हैं, ठीक है, समझेंगे नहीं समझे, तो आपस में बराबर होगा, इसलिए, ठीक है, ध्यान देगा। इसलिए भाई क्या होगा बताइए, देखिए एस ए एस सर्वांग समता, ठीक, नियम से, सर्वांग समता नियम से भाई क्या हो जाएगा बताइए, या हाँ, एस ए एस सर्वांग समता नियम से ए एस हो गया भाई, ए हो गया, ए एस हो गया, तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी का। इसलिए भाई जो क्या कहते हैं, भाई क्या कहते हैं बताइए, जो क्या कहते हैं, एक दूसरे का क्या बोलते हैं, जो भाई जो संगत कोण है ना, आपस में क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दें, इक्वल हो जाएगा संगत कोण पी ओ ए सी, ध्यान दें, कोण ओ ए सी बराबर हो जाएगा क्या, कोण ओ ए, ध्यान दें, कोण ओ ए सी, कोण ए ओ ए सी बराबर है कोण ओ ए पी का, कोण ओ ए पी का। बात को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइएगा। कोण ओ ए सी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए पी का, कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ ए पी का, मतलब ये दोनों कोण आपस में हो जाएगा इक्वल, ठीक है। अब इसको मिटाते ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक बात को समझा कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूँ क्या पी वाई या सॉरी पी ए वाई, ठीक है, पी ए वाई पी ए सी, कोण पी ए सी के बारे में बोलेंगे, कोण पी ए सी के बारे में बोलेंगे, तो कोण पी ए सी को कोण हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ओ ए सी और कोण ओ ए सी, जी भैया आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोण ओ ए सी और कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी, ठीक, कोण ओ ए पी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, कोण पी ए सी की जगह में, ध्यान दीजिए, कोण पी ए सी को कोण पी ए सी रहने देंगे, और कोण ओ ए सी की जगह में, ध्यान दीजिए, कोण ओ ए सी की जगह में ओ ए सी ही रहने देंगे, और कोण ओ ए पी की जगह में हम लोग कोण क्या कहते हैं ओ ए सी लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है, तो कोण ओ ए सी लिख देंगे, कोण ओ ए सी लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए भाई, कोण पी ए सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2, देखिए 1 1 2 दोनों इक्वल है, इसलिए 2 कोण ओ ए सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन अभी फिलहाल 1 मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, यही काम यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, समझे। इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे भाई, ध्यान, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ भी इसी प्रकार से हो जाएगा क्या, कोण ओ बी सी, ध्यान देखिए, कोण ओ बी सी जो है ना, कोण ओ बी सी बराबर हो जाएगा कोण ओ बी क्यू का, कोण ओ बी क्यू का, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, ध्यान देखिए भाई, मैं बोलूँ क्या, कोण सी बी क्यू का, ध्यान, कोण सी बी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, किसका बताइए, कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण क्या कहते हैं
कौन OBC प्लस कौन OBQ, कौन OBQ, कौन OBQ, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, क्या कौन OBC को ना कौन OBC ही रहने देते हैं और कौन OBQ को ना कौन OBC कर सकते हैं? बोलिए जी, आराम से कर सकते हैं। तो 2 कौन OBC हो गया, 2 कौन OBC हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए भाई। यहाँ तक समझे बात को? समझे या नहीं समझा? समझे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, समझिए नहीं भाई? बोलिए जी भैया समझ गया, अच्छी तरह से भाई समझ गए, ठीक है। अब चलेंगे, ध्यान दीजिए भाई, अब हम लोग चलेंगे किस में भाई? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। CBQ, अच्छा CBQ, हाँ कोई दिक्कत कोई समस्या होना चाहिए क्या यहाँ तक बताइएगा? नहीं होना चाहिए, ठीक है। CBQ PAC, ठीक है, कौन PAC और क्या कहते हैं कौन CBQ, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए भाई, कौन PAC और कौन CBQ जो है, ठीक है, तो एक ही दिशा में क्या है? एक ही रेखा की एक ही ओर है ना, एंगल है ना, तो लिखेंगे क्या भाई? ध्यान दीजिए, चूँकि AB जो है ना रेखाखंड है, ठीक है। AB एक ACB बोले, लिखेंगे क्या? ACB, चूँकि ACB एक ही ओर ACB एक रेखाखंड है, एक रेखा है, लिखेंगे ACB एक रेखा है, एक ही ओर का रेखा है। ACB एक ही ओर का रेखा है, ठीक है, जो समान दिशा में है। तो कौन ACB, ध्यान दिया, ACB जो है ना एक रेखा है भाई, ठीक है। एक ही ओर का रेखा है जो समान दिशा में, जो भाई क्या समान दिशा में, ठीक है। तो रेखा की एक ही ओर कोनों का जो योगफल होता है ना, कोनों का योगफल जो हो जाएगा भाई, क्या होगा बताइए? कोनों का योगफल हो जाएगा। यहाँ पे AB कर देंगे, अच्छा होगा, ठीक, AB कर लेंगे भाई, AB कर लेंगे। योगफल जो हो जाएगा ना कितना होगा बताइए? 180 डिग्री हो जाएगा। तो कौन PAC, ध्यान दें, कौन PAC प्लस कौन CBQ बराबर है क्या भाई? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि भाई कौन PAC और कौन CBQ की जगह में हम ध्यान दें, कौन PAC, खासकर कौन PAC की जगह में 2 कौन OAC लिख सकते हैं, OAC बोलिए आराम से लिख सकते हैं। और इसी तरह से कौन CBQ की जगह में 2 कौन OBC लिख सकते हैं, बोलिए आराम से लिख सकते हैं 2 कौन OBC बराबर हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि भाई इधर कॉमन कुछ नज़र आ रहा है आपको? बोलिएगा जी भैया कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन है भाई, ठीक है। तो कौन OAC प्लस कौन OBC, ठीक है, कौन OAC और कौन OBC बराबर 180 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा? बोलिए जी भैया हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ क्या भाई, इसको मिटा दे बताइए। यहाँ से अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ भाई? ध्यान दीजिएगा कि कौन OAC प्लस कौन OBC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 2। A2 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, यस है नो। तो यहाँ से अगर काटे भाई 90 आ जाएगा, 2 में 18, 90 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बोले कि कौन OAC प्लस कौन OBC बराबर हो गया भाई कितना? 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा? जी भैया 90 डिग्री हो गया। आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन भाई थर्ड मान लीजिए, ठीक है, थर्ड मतलब तीसरा मान लीजिए इक्वेशन, ठीक है। देखिए भाई आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहते हैं, फटाफट नोट डाउन कीजिए क्योंकि हम मिटाने वाले हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है ना भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको ना अच्छी तरह से ना क्या आना चाहिए बताइए? आना चाहिए आपको करने के लिए, ठीक है, समझे। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस समझते हैं ना, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास कीजिएगा क्वेश्चन बनाने का खुद से, तो आराम से बन जाएगा, आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है, समझे। आपको घबराने भैया कितना बड़ा लेंदी है, ठीक है, थ्योरी वगैरह, ठीक है, इतना लेंदी करना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप 2-3 बार अपने से कीजिए ना, एकदम आसान लगेगा आपको, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं कि भाई एक देखिए भाई यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है AOC। अब OC को ना अभी फिलहाल भूल जाइए, OC जो है ना भैया, OC कुछ नाम है कि नहीं है भूल जाइए, OC कुछ नाम नहीं है, आप भूल जाइए। तो AOB एक त्रिभुज बनता, AOB एक त्रिभुज बनता है, तो इसी त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे, त्रिभुज AOB में, ठीक है। आप OC को अभी भूल जाइए फिलहाल, तो AOB
ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए ओ बी में काम करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में, क्योंकि भाई हम लोग को जो निकालना है ना कोण ए ओ बी ही निकालना है, ठीक है, इसीलिए हम लोग त्रिभुज ए ओ बी में काम करेंगे, मतलब इसके अंदर में आता है ना, इसीलिए ध्यान दीजिएगा भाई। तो हम लोग चलते हैं क्या भाई, अच्छा आपको अच्छी तरह से पता है ना कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री कि 360 डिग्री। बहुत बच्चा बोलेगा 360 डिग्री नहीं होता भैया, 180 डिग्री होता, ठीक है। और कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे बोल सकते भैया 360 डिग्री होगा। मैं उस बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि भाई जो 360 डिग्री होता ना, त्रिभुज का नहीं होता, चतुर्भुज का होता भैया, चतुर्भुज का होता। चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाला होता, यहाँ पे 3 भुजा है, 3 कोण है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं ना, तीनों कोण योगफल जो होता है, सम जो होता है ना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहला एंगल जो बनता है हम लोग ध्यान दिया, ओ ए सी बोल सकते हैं, दूसरा एंगल फिर ओ बी सी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, कोण ए ओ बी। तीसरा एंगल हुआ कि नहीं हुआ, लीजिए भाई आराम से हो गया। तो हम चलते हुए ध्यान दीजिए, कोण ओ ए सी ये वाला एंगल लेते पहले, कोण ओ ए सी, ध्यान दिए ओ ए सी ये वाला एंगल ले लिए, ठीक है। और फिर इसी तरह से कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी, याद रखिए भाई जो एंगल आप लिख रहे हैं ना, इसको बीच में रखना चाहिए, बी है बी बीच में है, ठीक है। अब इसी तरह से कोण ए ओ बी ले लेंगे, जो हमको भाई निकालना है, कोण ए ओ बी बराबर हो गया 180 डिग्री। ध्यान दे भाई एकदम, अब तो मेरा निकल गया भाई, क्या हम लोग का बस थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। अब ध्यान दे भाई, कोण ओ ए सी और कोण ओ बी सी, अगर समीकरण 3 से देखे भैया, इन दोनों का वैल्यू दे रखा भाई कितना, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल लूँ कोण ओ ए सी और कोण ओ बी सी की जगह में 90 डिग्री ले सकते हैं? बोलिएगा कैसा बात बोलते हैं भाई, लिख दीजिए ना फटाफट, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री लिख दीजिए भाई, प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, यस या नो बोलिए जी भैया, यस, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस, इधर करेंगे, इधर प्लस है इधर माइनस हो गया, 90 डिग्री को भैया कहेंगे भैया आप LHS में नहीं रहिए, आप RHS में चले जाइए, ठीक है। हाँ 90 डिग्री भाई जो भैया है ना, 90 डिग्री जो भैया है इसको बोलेंगे LHS में नहीं RHS में से रहिए। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ से अगर बोले फाइनली हम लोग का निकल जाए कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री में 90 डिग्री जब माइनस कीजिए भाई आपको मिलेगा 90 डिग्री, जो भाई यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो हम लोग लिखते हैं भाई हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। लेकिन पता है बहुत बच्चा घबरा गया होगा भैया कितना लेंथी है, ठीक है, आपको हम बताइए फिर आगे मैं बता रहा हूँ कि आप ना 1-2 बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का, बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा, ईजी लगेगा, ठीक है। मेरा बात मानिए भाई काफ़ी ईजी है, ठीक है, समझे नहीं समझे आप लोग प्लीज़ यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आ रहा है भाई, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतित कोण का संपूरक होता है। अच्छा संपूरक का मतलब ना हमको मैं यानी हम मेरे द्वारा बताने से पहले, ठीक है, मेरे द्वारा बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा संपूरक कोण का मतलब कितना डिग्री का एंगल, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि संपूरक का मतलब है 180 डिग्री, मतलब 2 समकोण, ठीक है, संपूरक होता है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना। चलिए भाई चलते हैं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से देखिए। गेस कीजिए भाई क्या हम लोग का एक फिगर है, ठीक है, मार्कर भाई उग भी नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। गेस कीजिए क्या है हम लोग का, एक दोबारा बनाना पड़ेगा क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए, दोबारा हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। गेस कीजिए भाई क्या, एक हम लोग का सर्कल है, ठीक, एक बाह्य बिंदु P है, क्या भाई एक बिंदु बाह्य बिंदु P है, और हम लोग मान लेते भाई क्या PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, PA और PB जो है ना 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। PA यहाँ पे एक बिंदु A लेते हैं, ठीक है, PA और PB दूसरा बिंदु B लेते हैं, ठीक है, PA और PB और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पे दूसरा बिंदु B लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक केंद्र होगा भाई O, जिसको क्या बोलते होते हैं, केंद्र, सेंटर O बोलते हैं, ठीक है। AOB ध्यान दीजिए, कोण AOB
ओ ए को और ओ बी को मिला देते हैं, ठीक है। ओ ए और ओ बी को हम लोग क्या करते हैं भाई, मिलाते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करा, ध्यान देगा, और हम लोग ओ पी को भी मिला देंगे, ठीक है, ओ पी को भी क्या करेंगे भाई, मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से भाई हम लोग का डायग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु P, मान लेते हैं बिंदु P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, अच्छा स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अच्छा, आंतरिक कोण का मतलब कोण AOB का ना क्या होता है, कोण AOB का कितना होता है, इन दोनों, ध्यान दें, कोण AOB, ठीक है, प्लस कोण APB बराबर होना चाहिए कितना भाई, 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब संपूरक होना चाहिए, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भाई क्या, व्याख्या, ठीक है, व्याख्या, माना कि, ठीक है, O केंद्र वाले एक विरिध है, O केंद्र वाले एक विरिध यानी सर्कल है, ठीक है, एक बाह्य बिंदु P, एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, ठीक है। PA तथा PB, ध्यान देगा, PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। आप जानते होंगे कि बाहर से कोई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है ना, आपस में क्या होते हैं, PA बराबर PB हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता ही है, क्या समझे या नहीं समझे। अच्छा, आंतरिक कोण क्या बनता है बताइए, कोण AOB बनता है, ठीक है, इतना तो पता है, तो इतना भी डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो अब सिद्ध क्या करना है बताइए, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है बताइए, यानी टू प्रूफ, क्या बोले, टू प्रूफ बोलेंगे, ठीक है। तो टू प्रूफ में बोलेंगे क्या, कोण AOB प्लस कोण APB का योग जो होगा, कोण APB बराबर होगा कितना भाई, 180 डिग्री होगा, यानी संपूरक होगा, एक संपूरक होगा, ठीक है, समझे। यही हमको सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक संपूरक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, आपको पता ही होगा कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई क्या कहते हैं, केंद्र से त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर यानी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ठीक है। आपको जानते हो OA यहाँ पे त्रिज्या लंब होगा स्पर्श बिंदु पे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा अच्छी तरह से ना। चलते हैं हम लोग प्रमाण, यानी इधर भी हो जाएगा यही 90 डिग्री बनेगा, इधर भी, ठीक है। प्रमाण यानी प्रूफ में चलते हैं भाई, क्या प्रमाण यानी प्रूफ में, ठीक है। प्रमाण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रूफ ही बोलते हैं ना। बताइएगा, क्या पानी हम थोड़ा सा पी ले भाई, पी सकते होता है, ये पानी पी लेते, ठीक। पानी भी नहीं है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी चापाकल हमको जाना भी नहीं है, ठीक है, जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, लेक्चर हम लोग का। देखिए, प्रमाण एंड प्रूफ, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो चलते भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जानते होंगे चूँकि OA जो है ना लंब हो जाएगा किस पे, AP पे लंब हो जाएगा, यानी PA पे लंब होगा, इसलिए क्या होगा भाई, यहाँ पे एंगल जो बनेगा ना OAP या PAO, ठीक, OAP बोल दिया, PAO बोलिए, अगर लिखना चाहते हैं P कोण PAO बराबर होगा कितना, 90 डिग्री। तो इसी प्रकार से ध्यान, इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का, इधर हो जाएगा कोण क्या कहते हैं PBO, कोण PBO बराबर होगा भाई, इधर भी होगा कितना, 90 डिग्री बनेगा। इतना तो पता है आप लोग को। और आप इतना भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाई कि बाहरी बिंदु से खींची गई किसी क्या यहाँ पे वृत्त O है, जिसका केंद्र O है, ठीक है, लिख देते हैं, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में रख खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है, यानी समान होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, इसलिए हो जाएगा भाई क्या कि PA और PB आपस में क्या होगा, PA बराबर हो जाएगा PB का,
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइएगा? जी भैया इतना तो क्लियर है, ठीक है। आप फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर हम मिटा देंगे भाई, ठीक है। आप आगे चल जाते हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दिए हम लोग जो काम करेंगे ना, त्रिभुज PAO और त्रिभुज PBO में काम करेंगे, ठीक है। और आपको पता ही होगा भाई OA और OB जो है ना त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है, जो आपस में इक्वल ही होता है, ठीक है। और PA और PB इक्वल है, ठीक है। और OP जो है ना उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ क्या भाई? भुजा है, ठीक है। तो हम लोग काम जो करेंगे ना PAO और PBO को त्रिभुज को ना सर्वांग करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते भाई, ठीक है। देखिए भाई इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कोण AOB प्लस कोण APB बराबर होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। इतना याद रखिए भाई, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से करते हैं हम लोग आगे, ठीक, काम। देखिए त्रिभुज चलेंगे PAO और यहाँ से करते भाई काम, ध्यान दीजिए। त्रिभुज PAO और त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज PBO में काम, PBO में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा PA बराबर PB हो जाएगा। PA बराबर क्यों होगा बताइएगा? क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। और OA बराबर हो जाएगा क्या? OA बराबर हो जाएगा OB का, क्यों? क्योंकि रेडियस R है। और OP क्या होगा भाई? OP बराबर OP हो जाएगा, क्यों? उभयनिष्ठ भुजा है, क्या कॉमन साइड है, ठीक, त्रिभुज का कॉमन साइड है, समझेंगे नहीं समझिए? इसलिए क्या बोलेंगे? S सर्वांगता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए? ये दोनों त्रिभुज हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए? ये दोनों त्रिभुज जो है ना हम लोग का, इसलिए हम लोग दोनों त्रिभुज जो होगा त्रिभुज PAO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PBO का, ठीक है। इसलिए इसकी संगत भुजाएं संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा बताइए? इक्वल हो जाएगा। संगत भुजाएं संगत कोण इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान दिया AOP या AOP लिखते कोण O, अच्छा AOP ये वाला जो एंगल है कोण AOP बराबर हो जाएगा क्या? कोण BOP का, और साथ ही साथ कोण OPA बराबर हो जाएगा कोण OPB का। इतना समझेंगे नहीं समझिए? इतना भाई हम लोग सर्वांग करके इतना हम लोग संगत कोण निकाले, ठीक है, जो आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग को निकालना क्या, अच्छा हम लोग को सीधे क्या करना बताइएगा? सीधे जो करना है भाई यहाँ पे लिख देते हैं कोण AOB, ठीक है, कोण प्लस कोण PAB, अच्छा APB, ठीक है, कोण APB बराबर होना चाहिए कितना भाई? 180 डिग्री। ही तो हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई बात निकल जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, हम लोग चलते क्या, देखिएगा अगर हम कोण AOB के बारे में जिक्र करें, कोण AOB के बारे में जिक्र करें भाई, तो कोण AOB किससे किससे मिलकर बना है? तो कोण AOP और कोण AOP और कोण POB, कोण POB से मिलकर बना है। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ भाई क्या, कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण AOP और कोण POB, तो कोण AOP को कोण AOP ही रहने दीजिए और कोण POP को AOP और POB होगा ना, AOP और POB, यहाँ पे BOP, अच्छा BOP भी बोल सकते हैं, POB भी लिख सकते भाई। यहाँ पे POB बोलिए, यहाँ पे लिख दे POB, बढ़िया होगा, ठीक है ना। यहाँ से लिए है इसको, तो यहाँ से भी ले लेते हैं, ठीक है, POB बात बराबर, ठीक है। ध्यान दिएगा, देखिए POB बोलिए या BOP बोलिए, बात बराबर, ठीक है। तो कोण POB की जगह में हम कोण AOP लिख सकते बोले, आराम से लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ भाई कोण AOB बराबर आ गया कितना? 2 कोण AOP। इसको इक्वेशन फर्स्ट अभी फिलहाल मान लीजिए, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट भाई फिलहाल मान लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी काम होगा, करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कोण APB के बारे में बोले, कोण APB यानी पूरे एंगल के बारे में बोले, तो किसी मिलकर बना APO, कोण APO प्लस कोण क्या कहते हैं APO हो गया, और BPO क्या भाई? कोण अच्छा OPA करके लिया, तो OPA करके लेते बेटर होगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो, ठीक है। OPA प्लस कोण OPB, ठीक है, OPB, ठीक है। तो कोण APB बराबर हो गया कोण OPA को ना कोण OPA ही रहने देते प्लस कोण OPB को, ध्यान दिए, कोण OPB को ना कोण OPA लिख सकते हैं बोलेगा जी, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं बोलूँ भाई क्या, कोण APB बराबर हो गया क्या? 2 कोण
ओ पी ए, यस है नो, क्योंकि 1 1 2 तो 2 कोण ओ पी ए हो गया। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इतना याद रखिए भाई, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, कहीं इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए। अब चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण बना हुआ ना 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज ए ओ पी में या पी ओ ए या ए ओ पी में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में काम करेंगे। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते आगे, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए ओ पी या पी ओ ए में, ठीक है, समकोण त्रिभुज पी ओ ए में काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री की 180 डिग्री होता है, बोलिए जी भैया 180 डिग्री होता। तो हम लोग का ध्यान दे भाई, लेते हैं पी ए ओ, ठीक है, कोण ए ओ पी लेते पहले, ध्यान दें, कोण ए ओ पी प्लस कोण ओ पी बी, कोण ओ पी बी प्लस कोण, ठीक है, कोण क्या कहते हैं ओ ए पी या पी ए ओ, क्या लिया, कोण पी ए ओ लिया, अच्छा ओ ए पी लिया, क्या कैसे लिया भाई किसको, ओ ए पी, अच्छा कोण ओ ए पी ही लेते हैं, कोण या कोण ओ ए पी लेते हैं, ठीक, कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी या पी ए ओ भी ले सकते हैं, लिख देते हैं कोण पी ए ओ, ठीक है, पी ए ओ बराबर होगा 180 डिग्री का, यस है ना, लीजिए आराम से जा। कोण ए ओ पी की जगह में, कोण ए ओ पी की जगह में, कोण ए ओ पी की जगह में, कोण ए ओ पी की जगह में कुछ लिख सकते हैं क्या, बताइए। हाँ, कोण ए ओ पी की जगह में, कोण ए ओ पी की जगह में ए पी बी, अच्छा भाई, यहाँ से एक बात बोल सकते हैं क्या कि कोण ए ओ बी की जगह में कोण ए ओ बी बटे 2 लिख सकते हैं। ध्यान दिए, गैस कीजिए भाई थोड़ा सा, यहाँ पे गैस कीजिएगा, क्या ऐसे करे तो ठीक रहेगा। अगर ऐसे करें कोण ए ओ पी, सोचते भाई, ठीक है, कोण ए ओ पी, अच्छा अभी फिलहाल ऐसे रहने दीजिए, ध्यान दिया, कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी, ठीक है, कोण ए ओ पी प्लस कोण ओ पी बी, ओ पी बी कैसे हो जाएगा, ओ पी ए होगा ना भाई, इसमें काम करते तो ओ पी ए होगा ना, माफ़ कीजिएगा भाई, ओ पी ए होगा, कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए, ठीक है, कोण ओ पी ए प्लस कोण पी ए ओ, देखिए पी ए ओ 90 डिग्री देंगे, बराबर कितना है 180 डिग्री आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ क्या भाई कि कोण ए ओ पी प्लस कोण ओ पी ए बराबर हो गया 180 डिग्री में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री आएगा, तो कोण ए ओ पी और कोण ओ पी ए, कोण ए ओ पी, ध्यान दें कोण ए ओ पी और कोण, अच्छा कोण ए ओ पी को कोण ए ओ बी बटे 2 लिख सकते हैं, बोलिए आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देते हैं इसके जगह, ध्यान दिया, कोण ए ओ पी की जगह में, ध्यान दीजिए कोण ए ओ पी की जगह में, अच्छा ऐसा ही करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हुए ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है, इसका तो हम फिर आगे करते हैं, ध्यान दीजिए काम, देखिए आप गेस कीजिए भाई, क्या यहाँ पे गेस कीजिए, कोण ए ओ बी बराबर यहाँ पे क्या 2 कोण ए पी है, तो एक कम 2 जो है ना गुना में इधर भाग में कर लेते हैं, या हाँ या फिर हाँ ऐसे ही कर लेते, ठीक, ऐसे करिए क्या, नहीं ऐसे नहीं करते क्या,
हाँ ऐसे ही कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। कोण ए ओ बी जो है ना, कोण ए ओ बी जो है भाई, बट्टे यहाँ पे 2 गुना में, तो बट्टे में 2 आ जाएगा बराबर कोण ए ओ पी आ गया, ए ओ पी। तो क्या कोण ए ओ पी की जगह में कोण ए ओ बी बट्टे 2 लिख सकते, बोले आराम से लिख सकते भाई, कोण ए ओ बी बट्टे 2। इसी तरह से कोण ओ पी ए की जगह में, कोण ओ पी ए की जगह में हम कोण ए पी बी लिख सकते हैं बट्टे 2 लिख सकते हैं। इसको हटा के 2 को यहाँ इधर कर देंगे, गुना है तो भाग में आ जाएगा। तो कोण ओ पी ए की जगह में कोण ए पी बट्टे 2 लिख सकते, बोले आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का काम बन गया भाई, ठीक है। तो कोण ए पी बी यहाँ लिख देंगे, कोण ए पी बी बट्टे 2, ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ कि बराबर कितना भाई 90 डिग्री, याद रखिएगा। इस देखिए भाई मैं बोलूँ क्या इन दोनों में कुछ नज़र कॉमन नज़र आता है, बोले जी भैया 1/2 भाई कॉमन नज़र आता। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी ऊपर में बचा भाई, यही तो ऊपर में बचा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर हो गया 90 डिग्री, इधर 2 भाग में तो गुना हो जाएगा। तो ठीक है, समझे बात को, समझे या नहीं बताएं। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर हो गया 90 डिग्री गुना 2 तो 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण आ गया भाई। यही हम लोग को भाई फाइनली सिद्ध करना है, हैंस हम लोग का भाई प्रूव्ड हो चुका, हैंस प्रूव्ड हो चुका, ठीक है। समझे या नहीं समझे, बोलिए जी भैया क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको ना एक बार में समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक भाई। चलते भाई हम लोग मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में ना जब भी हम लोग मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, यानी इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे, ठीक है। मिलते भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को देखने के लिए ढेर सारे शुक्रिया, ठीक है भाई।